नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि क्या जज को घूस दिया जा सकता है या नहीं। ये प्रश्न था, किसी मित्र ने पूछा था, तो आज इस बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मूल प्रश्न पे आते हैं कि क्या जज को घूस दिया जा सकता है या नहीं, जज घूस लेते हैं नहीं। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि हाई कोर्ट में जैसे डेट वगैरह लगवानी होती थी, तो जैसे आपकी जान पहचान है किसी आदमी से, तो आप कुछ पैसे दे कर के उनसे डेट लगवा सकते थे। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है, आप डेट भी नहीं लगवा सकते। जैसे आपके केस की हियरिंग की डेट आप नहीं लगवा सकते, क्योंकि अब सब ऑनलाइन हो गया हाई कोर्ट में भी। तो इसलिए अब कोई भी वहाँ पर शोर सिफारिश नहीं चलती। जो केस आते हैं वो उसी हिसाब से आते हैं, जिस हिसाब से वो ऑनलाइन डेट लगती है उसी हिसाब से सुनवाई होती है। और घूस की बात कर रहे हैं कि घूस देना, वो घूस नहीं लेते हैं दोस्तों। क्योंकि जैसे कोई भी केस होता है, लोगों को ऐसा अगर एज्यूम करते हैं लोग कि घूस लेते हैं जज, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, कोई भी केस का रेफरेंस, जैसे वो कोई भी निर्णय देते हैं, कोई जजमेंट लिखते हैं, तो उसमें जजमेंट प्रॉपर लिखना होता है उनको, और रीज़न के साथ लिखना होता है। क्योंकि उससे रिलेटेड केस लॉस होते हैं, केस लॉस के साथ ही वो लोग निर्णय देते हैं। ऐसे कुछ भी समझ के किसी को भी जैसे छोड़ना हुआ तो छोड़ दिया। अगर आपके मन में, किसी व्यक्ति के मन में ये है कि वो किसी को भी अगर बेल देना है तो बेल दे देंगे, या सज़ा ज़्यादा देना है तो सज़ा ज़्यादा दे देंगे या छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह करेंगे तो वकील जो बहस करते हैं उस पर, अगर केस लॉस जो होते हैं, जो पुराने निर्णय होते हैं, उनके आधार पर ही वो नया फैसला करते हैं और फैसले को लिखते हैं। अगर उस आधार पर नहीं लिखा तो वकील जो केस में होते हैं, वो जो जो अगेंस्ट में वकील होंगे, खिलाफ वकील होंगे, वो चैलेंज कर देंगे मामले को। तो ये एक गंभीर मामला हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इस तरह से नहीं हो सकता। क्योंकि वकील क्या करते हैं, अगर उससे रिलेटेड जो जजमेंट नहीं है, जो जजमेंट पूर्व जजमेंट पास हुए होते हैं, उसी के आधार पर जज किसी को छोड़ते हैं, या सज़ा बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और अपने मन के हिसाब से वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो पुराने निर्णय हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं निर्णयों के आधार पर ही वो केस को लिखते हैं, केस का निर्णय देते हैं। तो ये बहुत साफ बात है दोस्तों। अगर कोई भी केस लॉस उससे मैच नहीं होता, जैसे सीआरपीसी है, जो कानून है, कानून में अगर कानून में किसी व्यक्ति को 2 साल की सज़ा लिखी है तो 2 साल की ही सज़ा होगी। ऐसा नहीं है कि उसको 10 साल की सज़ा दे देंगे। अगर 10 साल की सज़ा दे देंगे तो जो खिलाफ में वकील है, जो एक्यूज पर्सन का वकील है, वो इस बात पे बहस करेंगे कि अगर 2 साल की सज़ा है तो 10 साल आपने कैसे दे दी। क्योंकि कानून में जब कोई चीज़ है ही नहीं तो किस प्रकार से कर सकते हैं जज। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है। क्योंकि जो पुराने निर्णय होते हैं उसी के आधार पर ही नए निर्णय जज देते हैं, और वो विवेक के आधार पर ही करते हैं। क्योंकि उनको पावर होती है, लेकिन पावर का मिसयूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी वो निर्णय देते हैं वो हमेशा के लिए हो जाता है। तो जो पुराने जजमेंट हैं, या जो कानून में लिखा है, उसी के आधार पर ही वो कार्य करते हैं, उसी के आधार पर ही जजमेंट देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति परीक्षा में बैठा है, कोई स्टूडेंट परीक्षा दिया है, और उसने जो लिखा है, मान लीजिए वो 50 नंबर का लिख के आया है, तो उसमें अगर नंबर 0 दे देगा कोई, तो वो स्क्रूटनी कराएगा। तो उस पर ऐसा तो फिर ये हो जाएगा ना, स्क्रूटनी में ज़्यादा नंबर बढ़ जाएंगे तो संदेह में आ जाएगा। क्योंकि हर चीज़ में लिखा हुआ है ना, कानून है कि आप वो व्यक्ति जांच करा सकता है। तो ये हो सकता है कि जैसे 50 नंबर का लिख के आया है तो उसमें कुछ नंबर काट सकते हैं कि राइटिंग सही नहीं थी, तो इस आधार पर कुछ नंबर काटे जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि 50 नंबर का लिख के आया उसको 0 कर दिया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।